बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के गवर्नर हाउस में, जहां पर एक बहुत बड़ा बुक फेस्टिवल सजाया गया है और उस बुक फेस्टिवल के रूह रवां जनाब डॉक्टर आसिफ फ़रखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा जो मेला सजाया है उनका क्या रिस्पांस देखने को मिला और उन्होंने इतने बड़े इंतजाम किस तरह जो है उनको उन्होंने मैनेज किया है, टैकल किया है। तो इसी हवाले से मैं नहीं वक्त लेता, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर जी, पूछिए। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, कितना कामयाब मेला आपने मुनक्कद करवाया और बड़ा अच्छा जा रहा है। तो आपके क्या तासुरात हैं इस मेले की कामयाबी पर? मेरे तासुरात, एक तो कामयाबी की दलील ये है कि आप लाहौर से तशरीफ़ लाएँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मीडिया से इसके बारे में वक्त मिल रहा है। ये असल में सिर्फ किताब मेला नहीं है, बल्कि ये एक पूरा अदबी फेस्टिवल है जिसमें किताबों के लॉन्चेस हैं, डिस्कशन हैं, फ़िल्म पर प्रोग्राम है, म्यूज़िक पर है, थिएटर पर है, अभी दास्तान गोई की महफ़िल होगी, कठपुतली तमाशा हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। यानी एक मुतनव्वे और कसीरुल जहद कस्म की चीज़ है जिससे लोगों को अदब, सक़ाफ़त, हमारी तहज़ीब, इसके बारे में जानने का और समझने का मौका मिले। ये मकसद था जिस मकसद को लेकर हम चले थे। और क्या आप इस सारे फेस्टिवल की अकेले ही निगरानी कर रहे हैं या आपके साथ टीम है? निगरानी नहीं कर रहा, ज़ाहिर है कि एक टीम है मगर बहुत छोटी सी टीम है। इसका प्रोग्राम बनाया अमीना सैयद ने और मैंने, हम दोनों मिलकर ये काम करते रहे। चूँकि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं, यानी इस बैनर के तले पहले एक इदारा हमारे साथ होता था, तो हमारी जो छोटी सी टीम थी उसमें 3-4 लोगों को सारे ये किरदार अदा करने पड़े। मुश्किल तो बहुत हुई, बहरहाल हम यहाँ तक पहुँच गए। चलें जी, अल्लाह आपको आइंदा भी कामयाबी दे। कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नर हाउस की लोकेशन की वजह से ना कुछ तबके के जो लोग हैं वो यहाँ आने से इसलिए भी घबरा रहे हैं कि शायद पार्किंग का मसला होगा, वीआईपी प्रोटोकॉल होगा, सिक्योरिटी टाइट होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि दीगर जो यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं कराची में या लाहौर में, उनके मुकाबले में ये जो गवर्नर हाउस में आपने मुनक्कद करवाया फेस्टिवल, इसका रिस्पॉन्स कैसा था? रिस्पांस तो मेरा ख़्याल है बहुत अच्छा था। शुरू में ज़ाहिर है लोगों को मुश्किल हुई, गवर्नर हाउस का अमला भी इस बात का आदी नहीं है कि दरवाज़े खोल दें, लेकिन आप देखें कि लोग आए जा रहे हैं, भरे हुए हैं लोग, और ये एक नया मामला है। गवर्नर हाउस हम इस वजह से आए कि हमने तो अपने तौर पे एक होटल में इनेकाद करने का सोचा था, जहाँ पहले भी इस किस्म के अदबी मेले होते रहे, मगर वहाँ से हमें कानूनी मजबूरियों की वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती निकाल दिया। तो अब हम सड़क पे पहुँच गए, क्या करते, और गवर्नर हाउस इस हिसाब से मिल गया और बहुत अच्छा साबित हुआ। अच्छा, गवर्नर साहब ज़ाती दिलचस्पी भी ले रहे हैं इस मामले के लिए? बिल्कुल ज़ाती दिलचस्पी ली। आपने सुना होगा कि उन्होंने पहले दिन हमारे बिन कहे ये कहा कि वो अगले 5 साल तक यहाँ पे अदबी मेले के इनेकाद की इजाज़त देते हैं। क्या बात है! तो ये तो बड़ी कामयाबी। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि क्या आइंदा भी आपका ये प्लान होगा? तो इंशाल्लाह आप आइंदा जो है इससे ज़्यादा जो है वो प्लानिंग के साथ और तैयारी के साथ उम्मीद आएंगे। तो यही होगी, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सके, और खुदा हाफिज़ मेरे लम्स के दोस्त जा रहे हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर सके, कुछ चीज़ें रह गईं, कुछ ख्वाहिशात रह गईं, कुछ थोड़ी बहुत नक़ाइस रह गए। उम्मीद ये है कि अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा। चलिए जी, आपके लिए आइंदा के लिए नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला आपका हामी हो नासिर हो और आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका। नाजरीन हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे और नामवर सहाफ़ी यहाँ कराची के जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहाँ पर आए हैं अदबी मेले में, आप एक ऑब्वियसली एक सहाफ़ी हैं और बड़े उम्दा लहजे के शायर भी हैं। तो आप इस वक्त मतलब क्या कुछ किताबें सोच कर आए हैं या वैसे सिर्फ देखने आए हैं माहौल को? देखें, जब इसका नाम कुतुब मेला हो गया तो सिर्फ देखने के लिए तो नहीं आए, फिर ये बात तो तय पहले ही हो गई। कुतुब मेला है तो यकीनन किताबें देखेंगे भी, उनका जायका भी चखेंगे और अच्छे जायके की किताबों को घर लेकर भी जाएंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डिस्कशंस चल रही हैं, मुख्तलिफ़ पैनल्स बैठे हैं, उधर उर्दू में डिस्कशन चल रही है, इधर इंग्लिश में पैनल बैठा हुआ है। तो ये हर किस्म का जायका हमें यहाँ मिल रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर न सिर्फ ये कि इल्मी सतह पर हमें किताबें दस्तयाब है, बल्कि यहाँ पर जो है नस्र के हवाले से गुफ्तगू भी चल रही है। बराबर के पंडाल में जो है वो कल्चर पे बात हो रही है। और मैं देख रहा हूँ मेहमान यहाँ पर, अभी देखा हमने कि आरिफा सैयद साहिबा मौजूद थी यहाँ पर, लम्स के दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, तो लाहौर से, इस्लामाबाद से जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक मौका उन सब के साथ मिल बैठने का भी है। तो ज़ाहिर है कि जहाँ किताबें हों और अच्छे अच्छे दोस्त हों, फ़नूद आलम अभी मिले, तो ये अच्छे दोस्तों के साथ मिल बैठना और अच्छी किताबें मैसर होना, ये दोहरी नेमत है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से बहुत अच्छा ये इक़दाम है आसिफ फ़रूख़ी साहब का और अमीना सैयद साहिबा का, क्योंकि
यही दोनों पहले भी वो KLF मुनक़िद करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के तहत थे। अब यहाँ आए हैं तो कुछ कमियाँ, कुछ कोताहियाँ तो यकीनन होंगी, उस पर लाख पर्दा डाला जाए, लेकिन यकीनन होंगी। लेकिन चूँकि ये पहला प्रोग्राम है तो उसे हमें सरफ़ नज़र भी करना होगा, और आइंदा इन कोताहियों को दूर करने के लिए हमें उनका साथ भी देना होगा। अच्छा, ये एक आम फहम तासर पाया जाता है कि सहाफ़ी लोग जो हैं वो जो है किताबें नहीं पढ़ते, अदब नहीं पढ़ते, तो आप बतौर सहाफ़ी ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं, तो आप इस तासर को किस तरह देखते हैं? देखिए, सहाफ़ी दो किस्म के हैं। एक सहाफ़ी वो है जो 35 लाख तनख्वाह लेता है, और एक सहाफ़ी वो है जो 35,000 लेता है। 35 लाख वाले के पास 1 घंटे का शो है, बाकी 23 घंटे उसके हैं, तो वो किताबें भी पढ़ता है, अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलता है, गैर ममालिक की सैर भी करता है, सफ़रनामे भी लिखता है, और उसके बाद ऐवान सदर में जाकर भी बैठता है। 35,000 वाले के पास 12 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे उसको आने जाने में लगते हैं, 8 घंटे की नींद रह जाती है, ना वो घर वाले को वक्त दे सकता है। जब अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता तो वो किताबों को क्या वक्त देगा। तो मेरा मुशाहदा ये है कि जो हमारे न्यूज़ रूम के अंदर छोटे लेवल के लोग बैठे होते हैं, जिन्हें हम मीडिया वर्कर्स कहते हैं, मीडिया पर्सनस वो हैं जो ऑन स्क्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मीडिया वर्कर्स हैं जो आपको बैक स्क्रीन काम करके दे रहे हैं, जो ऑन स्क्रीन लोगों को कामयाब बना रहे हैं, तो ये वो लोग होते हैं। तो इनके पास इतना वक्त भी नहीं होता और इतने वसाइल भी नहीं होते। 35,000 में मुझे बताइए वो अपना घर चलाएंगे, 800 रुपये की किताब खरीदेंगे। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं 35,000 वाला नहीं हूँ। अच्छा, ये भी खूब जवाब है। नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान शायर हमज़ा हामी साहब मौजूद हैं। बड़े ही जो है वो उम्दा इनके अशार देखने को मिलते हैं, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनके तसरात जानते हैं कि ये इस फेस्टिवल को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले लगे हाथ तो आप अपना कोई खूबसूरत सा शेर सुनाएं। लबों की मुंडेरों पे लफ्ज़ों के पंछी, वाह वाह। लबों की मुंडेरों पे लफ्ज़ों के पंछी, सदा से हैं महरूम, हैरान हैं अब। क्या कहने, बहुत उम्दा जी। अच्छा हमज़ा भाई, आप ये बताइए, आप शायर हैं माशाल्लाह, नौजवान हैं, आप यहाँ पर सेशंस भी ले रहे हैं या सिर्फ किताबें ख़रीदने आए हैं या सिर्फ माहौल देखने आए हैं? बेसिकली तो देखें, ये है कि हमारा यहाँ पे आना दोस्तों से मिल बैठने का एक बहाना होता है। इसके अलावा हमारे दोस्त भी बिज़ी होते हैं रोज़ी के चक्कर में और हम यूनिवर्सिटी के चक्कर में, तो यहाँ आना बेसिकली तो दोस्तों से मिल बैठना होता है। फिर कुछ अदबी शख्सियात से बातचीत हो जाती है, कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुना भी देते हैं मौका मिले तो। बस इसी नीयत से यहाँ आते हैं। तो आपको यहाँ किताबें पसंद आ रही हैं, आप ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, या आपको लगता है कि जो स्टैंडर्ड का मेला नहीं है जिस तरह पहले होते थे? नहीं, पहले तो कराची शहर में मेलों का नाम निशान भी नहीं था। ये जब से कराची की जो है ये दहशतगर्दी और ये सब चीज़ें जब साइड हुई हैं, माहौल बेहतर हुआ है, तो ये अदबी मेलों का इनेकाद होना शुरू हुआ है, फेस्टिवल शुरू हुए हैं, उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, अभी ये फेस्टिवल है, अभी KLF आ रहा है, फिर जश्न कैफ़ी आज़मी अभी हो रहा है। आपका मतलब है ये सब नवाज शरीफ दौर में जो है वो स्टार्ट हुआ है? मतलब यूँ समझ लें, जब से अमन आया है उसके बाद ही आया है अमन, तो उसी वक्त से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। चलिए, इसका मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं यहाँ? बिल्कुल एंजॉय करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा यहाँ पर हर नस्ल के, हर तबके के लोग आए हैं, वो अपनी पसंद की किताबें ख़रीद रहे हैं, देख रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, राइटर से गपशप लगा रहे हैं। यही इस मेले का जो है वो हासिल है, यही इस मेले का फ़ायदा है, और इस तरह के मेले लोगों को आपस में मिलाने के लिए ही मुनक़्क़िद किए जाते हैं। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरा मैन मोहम्मद मुज़म्मिल सिद्दीकी के साथ ज़ाहिर महमूद।